शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम ऐसा खतरनाक क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है, न सोता है, न बाज आता है। बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, उसका पूरा खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वा देता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में ज़ना और बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्लो गारत का बाजार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए हर दम मुतहर्रिक है। लेकिन इसी लश्कर में, इसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरी हुई थी। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान करेगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे शैतान इब्लीस की नस्ल कहां कहां पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुंचा। इस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा और हामा अब कहां है? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफी है। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली। और महज ये इत्तफाक नहीं, ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो उसकी कोख से फूटी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, जिना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्लो गारत और फितनों फवाहिश की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जिननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने जमानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। और आज भी हर वसवसा, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शायातीन सरगर्म हैं। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सब से मुख्तलिफ निकला। अपने आबा व अजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला और ये तलाश उसे एक दिन दरबार तक ले आई जहां से हिदायत का सूरज तलू होता है। और अब हामा जिन का वो हैरान कुन वाक़या आपको सुनाते हैं जो खुद सहाबाए कराम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। अहदीस की मोतबर किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मुकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने निहायत मौदबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ, तू वाकई बहुत कदीम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो सवाल किया जो हर सुनने वाले को चौंका देता है। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन से उसकी उम्र दरियाफ्त फरमाई तो वो जिन कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, या शायद कुछ कम। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं नौखेज जिन था, पहाड़ों में दौड़ा करता और लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था
इस पर वो जिन गलोगीर लहजे में अर्ज गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मलामत न फरमाइए, मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा की। मैं उन नेक लोगों के साथ दीन की दावत में शामिल रहा और उनके मिशन में मददगार बना। ये कहते हुए वो जिन इतना रोया कि सहाबाए कराम भी अपने आंसू न रोक सके। फिर उसने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं कुफर पर बाकी रहूं। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मिला और जब उन्हें आग में डाला जा रहा था तो मैं उनके साथ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो मैं उनसे पहले ही उस कुएं में पहुंच चुका था। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई और जाते जाते फरमाया, अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलो तो मेरा सलाम पहुंचा देना। वो जिन कुछ लम्हे रुका, फिर आहिस्ता से कहा, जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुझसे फरमाया, अगर तुम्हारी मुलाकात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो मेरी तरफ से उनको भी सलाम कहना। फिर वो जिन रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुक गया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी अमानत को पूरा करने आया हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब उस जिन हामा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई रिक्कत आमेज अंदाज में फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ऐ हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। अब बता तेरी क्या हाजत है। हामा ने अदब व नियाज के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील सिखाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान सिखा दें। प्यारे दोस्तों, ये दरखास्त सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन पर खुसूसी शफकत फरमाई और उसे कुरान की तालीम देना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान मजीद की चंद सूरतें सिखाई। रवायात में आता है कि बास मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ 10 सूरतें सिखाई। आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐ हामा, जब कभी तुम्हें कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात तर्क न करना। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में फिर कभी कोई मजीद बात रवायत नहीं हुई। न ये मालूम हो सका कि वो जिन जो सदियों पुराना था, जो अंबिया कराम की सोहबत पा चुका था, जिसने कुरान मजीद की तालीम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, आज वो कहाँ है? क्या वो अब भी जिंदा है या वो भी वक्त के तूफान में कहीं खो गया है? ये सब कुछ तो सिर्फ अल्लाह जानता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक निहायत अहम हकीकत जान लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ एक शैतान मुकर्रर न किया गया हो, जो हमेशा उसके करीब रहता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया है, इसलिए वो मुझे सिर्फ नेकी की ही बात बताता है। दोस्तों, शैतान का वजूद हमारी आजमाइश के लिए है और अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ उसको मुकर्रर किया ताकि ये दुनिया इम्तहानगाह बनी रहे। मगर अल्लाह की तरफ रुजू, सच्चे दिल की तौबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी हमें शैतान के शर से बचा सकती है। याद रखें, अल्लाह हकीम मतलिक है। याद रखें, अल्लाह हकीम है और उसका कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। जब हम कायनात की किसी भी मखलूक को देखते हैं तो दिल से यही सदा निकलती है, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले।